हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा कक्षा 11 में आप सबको आज हिंदी के काव्य खंड से पाठ 2 पढ़ाऊंगी। पाठ 2 जिसके कवियत्री मीरा जी हैं और उसका नाम है पाठ का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसमें 2 पद है। पहला है ये हो गया, दूसरा है पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। तो सबसे पहले हम आइए मीरा जी के बारे में जान लेते हैं, उनके जन्म परिचय यानी कवियत्री परिचय जिसे कह सकते हैं। तो नाम इनका मीराबाई, जन्म सन 1498 में पुड़की गांव मारवाड़ रियासत में। मृत्यु इनकी 1546 में हुई थी। प्रमुख रचनाएं इनकी पदावली यानी मीरा पदावली, मीराबाई की पदावली, कुछ भी दोनों कह सकते हैं। नरसिंह जी रो मोहरो। अब बच्चों आइए देखते हैं कि इनका परिचय यानी इनका जो जन्म हुआ उसके बाद बीच में इन्होंने कैसे पढ़ाई किया होगा और सभी विस्तार से। मीराबाई जोधपुर के प्रसिद्ध महाराजा राव जी जोधा जी के सुपुत्र राव दूधा जी की पौत्री थी। राव दूधा जी ने ही अजमेर के मुस्लिम सूबेदार में मेड़ता प्रांत छीनकर उसमें मेड़ता नगर बसाया था। इसी वजह से उनके वंशज मेड़तिया शाखा के राठौर प्रसिद्ध हुए और मीरा को भी ससुराल में मेड़ती कहते थे। राव दूधा जी के पुत्र रत्न सिंह की इकलौती संतान मीराबाई थी। बचपन से ही मीराबाई को श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। कहा जाता है कि राव रत्न सिंह के घर पधारे एक साधु के पास श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति देखकर उसे लेने के लिए बालिका मीराबाई मचल उठी। साधु के चले जाने पर मीरा ने खाना पीना त्याग दिया। साधु को स्वप्न में आदेश मिलने पर वह आकर मूर्ति मीरा को दे गया। एक अन्य घटना में पड़ोस के विवाह प्रसंग पर माँ से बाल मीरा यानी छोटी सी मीरा ने पूछा, माँ मेरा वर कौन है? माता के कृष्ण मूर्ति की ओर संकेत करने पर मीरा गिरधर गोपाल को अपना वर मानकर उन्हीं में लीन रहने लगी। लड़कपन में 4-5 वर्ष की आयु में ही मीरा की माँ की मृत्यु हुई और मीरा अपने बाबा यानी दादा के यहाँ दूधा जी के घर रहने लगी। उनकी संगत से मीरा में भी भगवत भक्ति बढ़ती ही रही। जब मीरा 14 वर्ष की हुई तब उनका विवाह मेवाड़ के विख्यात राणा सांगा के बड़े सुपुत्र कुंवर भोजराज से हुआ। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। युवावस्था में विधवा मीरा गहन शोक में डूबकर शनैः शनैः कृष्ण अनुरागिनी बन गई। वैधव्य के 5 वर्ष पश्चात पिता और तत्पश्चात महाराणा सांगा के देहावसान से भी मीरा में संसार के प्रति विरक्ति एवं श्री कृष्ण प्रभु के प्रति अनुरक्ति में वृद्धि हुई। तो बच्चों ये मीरा की जब मीरा विधवा हो गई तो भगवान के प्रति भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका प्रेम बढ़ गया। इसके बाद तो मीरा लोक लज्जा त्याग कर केवल साधु संगत एवं भगवत भक्ति में ही रहने लगी। अब तो वे साधु संतों के बीच मंदिरों में पाँव में घुंघरू बांध कर नाचने लगी थी। उनके इस कीर्ति के फैलते उनके सत्संग में एवं दर्शनार्थ लोगों की भारी भीड़ लगने लगी। इन सबसे महाराणा रत्न सिंह के भाई शासक विक्रमाजीत सिंह चिढ़ने लगे थे और उन्होंने राजघराने की मर्यादावश मीराबाई को अनेक कष्ट देना आरंभ किया। कहते हैं उन्होंने मीरा के लिए विष का प्याला, सर्प एवं शूली भी भेजी थी। इन संकटों से सकुशल पार उतरी तो उनके चाचा राव वीरम देव जी के बुलावे पर पीहर मेड़ता में भगवत भक्ति में सुविधा से रहने लगी। पर अव्यवस्था से मेड़ता के बुरे दिन आए और जोधपुर के राव मालदेव ने राव बीरम देव जी से मेड़ता छीन लिया।
तो मीरा मेड़ता से तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन में उस समय प्रसिद्ध रूप गोस्वामी जी के भतीजे चैतन्य संप्रदायी श्री जीव गोस्वामी जी के पास गई तो उन्होंने कहलवाया कि वे स्त्रियों से नहीं मिलते, परंतु मीरा ने कहलवाया कि वृंदावन में तो भगवान कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं और अन्य सभी लोग तो केवल गोपिका स्त्री रूप हैं। इससे अत्यधिक प्रभावित गोस्वामी जी ने मीरा का स्वागत किया। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री हैं। बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे ये दो तरह से भगवान को मानते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। तो मीरा कैसी थी? सगुण भक्ति धारा की कवियत्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव मिलता है। यह कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने लगी। तो इनको ये काम करने में कोई हिचक नहीं लगती थी, शर्म महसूस नहीं करती थी। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, यानी जिसे सत्संग कहते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा व बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। तो बच्चों, ये तो हो गया मीरा जी के जीवन परिचय, कवित्री का जीवन परिचय। अब आइए हम देखते हैं इसका पद के बारे में। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करिए कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल भोई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो दारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। बच्चों, प्रस्तुत पद मीरा का जो ये पद है, माधुर्य भक्ति के दर्शन होते हैं। मीरा ने गिरधर गोपाल को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। वह स्पष्ट रूप से कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल ही पति हैं, उनके अलावा दूसरा कोई और नहीं है। मीरा प्रेम दीवानी अपने पति श्री कृष्ण यानी आराध्य का परिचय देते हुए कहती हैं, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। तो बच्चों, क्या कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिनके सिर पर मोर का मुकुट शोभा पाता है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दे कुल की कहानी, कहाँ करी है कोई। यह बात वह बड़ी निर्भीकता से डंके की चोट पर करती हैं कि कुल की लाज मर्यादा मैंने छोड़ दी है। कहाँ करिए कोई, अर्थात मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, जिसे जो करना है कर ले। वह क्या करती हैं, संतन ढिग ढिग बैठी लोकलाज खोई, वह लोकलाज की परवाह किए बिना संतों के साथ उठती बैठती हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा ने श्री कृष्ण प्रेम रूपी बेल को, यानी जो उनके प्रति उनका प्रेम का भाव है, उसको उन्होंने कैसे किया है, बचपन से ही किया है ना मीरा ने। तो उन्होंने क्या क्या कहती हैं कि प्रेम रूपी बेल को साधारण जल से नहीं, वरन कैसे सींचा है, आंसुओं से, आंसू रूपी जल से सींचा है। अर्थात कृष्ण के विरह में उसने क्या क्या नहीं सहा। अब तो बेली फैल गई आनंद बल फल होई, उनके अनन्य प्रेम की प्रगाढ़ता अकल्पित है। अकल्पित यानी कल्पना के से परे। अब वह बेल जो है
लता पुष्पित पल्लवित हो रही है, यानी फूल खिल रहे हैं, फैल रही है। कहने का मतलब कि उनके प्रेम में तो और भी फैलाव हो गया है। उस पर आनंद रूपी फल लग रहे हैं, सुकून मिल रहा है, आत्मा को शांति मिल रही है। अर्थात वह श्याम के रंग में था, जो मैंने मीरा जी श्याम के रंग में ऐसी रंग गई हैं कि वह श्याममय हो गई हैं, आनंदमय हो गई हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। आगे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मंथानी में, यानी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है, यानी मथा है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन तत्वों को छोड़ दिया है। अर्थात कृष्ण के प्रेम में अपने आप को आलोड़ित बिलोड़ित करके यह जान लिया है, यानी कृष्ण के प्रेम में अपने को डुबो करके यह जान लिया है कि श्याम की शरण ही जगत का सार है, से सब कुछ सारहीन है, निरर्थक है, त्याज्य है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। इसलिए वह कृष्ण भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है, राजी यानी प्रसन्न होती हैं, और संसार के लोगों को सांसारिक उलझनों में घिरा देखकर रोती हैं, यानी उन्हें कष्ट होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कहती हैं वो अपने आप को गिरधर की दासी, और उन्हीं से विनय करती हैं कि इस भाव रूपी सागर से मुझे तार दो, पार लगा दो। इस तरह से बच्चों आपका ये पहला पद पूरा हुआ। अब आइए देखते हैं दूसरा पद। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, मैं तो मेरे नारायण सु वापई हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलन्यासी। विष का प्याला राड़ा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। बच्चों प्रस्तुत पद में प्रेम दीवानी मीरा का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव प्रकट हुआ है। उन्होंने तमाम लोक लाज कुल मर्यादा को त्याग कर पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और कृष्ण के समक्ष नाचती हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई सांची। कहती हैं कि मेरे कौन है, नारायण है, मैं तो किसकी हो गई हूँ, अब नारायण की हो गई हूँ, और मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। ऐसा करके मीरा कृष्ण की है और कृष्ण उनके हैं, यह प्रमाणित कर दिया उन्होंने, ऐसा कर दिया है। उनके दीवानगी में उनका गुणगान कर करके उनको अपना मान लिया है और अपने को उनका मान लिया है। लोग क्या कहते हैं कि मीरा पागल हो गई, बावरी यानी पागल हो गई है। बिरादरी के लोग उसे कुल का नाश करने वाली कुलनाशनी कहकर संबोधित करते हैं। विष का प्याला राड़ा भेजा, पियत मीरा हंसी। मगर मीरा को इसकी कोई परवाह नहीं है। इधर राड़ा ने मीरा को खत्म कर देने के आशय से विष का प्याला भेजा, मीरा ने तो उसे हंसते हुए पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अंत में मीरा कहती हैं, मेरे प्रभु गिरधर नागर जो अविनाशी है, मुझे सहज ही मिल गए हैं। यानी विष पीने के बाद भी बच्चों मीरा का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इससे सब लोग मान गए कि ये मीरा जी वास्तव में भक्त है श्री कृष्ण की। तो उन्हें विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझे सहज ही मिल गए हैं, बहुत आसानी से मिल गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। तो बच्चों ये आपका वीडियो समाप्त हुआ। पाठ 2 मीरा के पद के नाम से। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में हम अगला पाठ लेकर फिर उपस्थित होंगे।